हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है वो क्वेश्चन? मानव जाति में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी देख सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट आपने देखा कि नहीं, बताओ। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि मानव जाति में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। चलिए देखते हैं। होता क्या है, निषेचन के समय यह पूर्णतः अवसर पर निर्भर करता है कि कौन सा शुक्राणु यानी एक्स अथवा वाई अंडाणु को निषेचित करेगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिरकार निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन को इंग्लिश के अंदर फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ओके, सो ये होता क्या है, देखो, ये शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं और इसी से तो बच्चे का निर्माण होता है, तो इस मिलने के प्रोसेस यानी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? निषेचन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पूर्णतः अवसर पर निर्भर करता है कि कौन सा शुक्राणु एक्स अथवा वाई अंडाणु को निषेचित करेगा। यदि एक्स शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो बच्चे का लिंग नर यानी एक्स वाई होगा, परंतु यदि वाई शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो उससे विकसित बच्चे का लिंग मादा यानी अर्थात लड़की या फिर एक्स एक्स होगा। देखो, ब्लैंक स्क्रीन पर मैं समझाती हूँ, उसके बाद हम ये वाला डायग्राम को समझ लेंगे, ठीक है। होता क्या है, ये एक मादा है, ठीक है, और ये नर है, ठीक है। मादा के पास अंडाणु में एक्स होता है, ठीक है। नर के पास क्या होता है? एक्स वाई यानी एक्स वाई होता है, जबकि लड़की के पास क्रोमोसोम कैसे होते हैं? एक्स एक्स, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, तो इसके पास एक्स एक्स ही है तो ये सिर्फ एक्स ही प्रोड्यूस करेंगी ना। नर के पास एक्स वाई है तो ये दो तरह के जो है हमें इसमें दो तरह के शुक्राणु हमें देखने को मिलेगा। मादा तो सिर्फ एक प्रकार के अंडाणु ही प्रोड्यूस कर पाएंगी क्योंकि उसके पास सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम ही है ना। तो ये टोटली परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि अगर नर का एक्स एक्स इसके साथ जाकर इसके साथ मिल गया तो एक्स एक्स बन जाएगा, जिससे कि मादा बन जाएगी, फिर से मतलब लड़की बन जाएगी, बच्ची। और अगर ये वाई शुक्राणु जाकर इसके साथ मेटिंग कर लेती है यानी मिल जाती है तो एक्स वाई लड़के का जन्म हो जाएगा, है ना। तो टोटली किस पे डिपेंड है, लड़का या लड़की होने का जो लड़का या फिर लड़की बच्चे होने का टोटली डिपेंड किस पर है? नर पर ना, यानी लड़का पर। तो हमेशा औरत के पीछे लोग क्यों पड़े रहते हैं कि बताओ, ये देखो इसको तो लड़का ही नहीं हो रहा है। अरे नालायक, उसको कैसे, उसका दोष ही नहीं है कुछ, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक्स एक्स है, तो वो सिर्फ एक्स अंडाणु ही रिलीज कर पाएंगी। दोष तो नर में है ना, लड़के में है। बिकॉज और दोष इनके भी क्या ही है, इनको थोड़ी ना पता है जादू मंतर करके कि चलो मेरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो जाकर अटैच हो जाओ या फिर वाई क्रोमोसोम, है ना। तो ये समाज का एक बहुत बड़ा डेंजरस मिथ है जिसे हमें जानकारी की सहायता से मिटाना आवश्यक है हमारे लिए इस समाज में, राइट। चलिए, अब एग्जामिनेशन में आपको ये स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। सिंपल है बहुत, देखो बना दूं, मैं ब्लैंक स्क्रीन पर बना देती हूँ। चलो एक सेकंड, उसके बाद तुम लोग बना लेना। देखो कैसे बनाना है, इसमें भी पता नहीं तुम लोगों का नाटक शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ना,
यस, तो होता क्या है तुम्हें तो पता ही है। एक तो हमारा अंडाणु हम लिखेंगे इधर, आपको बनाना कैसे है मैं बता रही हूँ, ठीक है। और ये हमारा शुक्राणु लिखेंगे आप लोग एग्जाम में, ठीक है। अंडाणु आपको पता है XX, शुक्राणु XY। अब ध्यान से देखो, ये अगर इसके साथ मिल गया, इसको अच्छे से बनाती हूँ। इरेज़र मेरा कहाँ है, ये इरेज़र थोड़ी ना है, ये इरेज़र है। ओके ओके, अगर ये इसके साथ मिल गया तो XX बनाएगा। अगर फिर से यही जाकर इसके साथ मिल गया तो ये XY बनाएगा। बताओ बनाएगा कि नहीं। तो ये हमारा XX से क्या बनती है, लड़की, बच्ची लड़की होगी, XY से लड़का होगा, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा, भर भर के नंबर मिलेंगे तुम्हें। अब इसका तो हो गया। अब अगर ये क्रोमोसोम जाकर इसके साथ मिल गया तो XX फिर से लड़की बन जाएगी, नीचे यहाँ पर लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है। फिर ये अगर इसके साथ जाकर मिल गया तो XY फिर से लड़का बन जाएगा। समझ रहे हो, ये डायग्राम बना देना, ठीक है। देखो वही डायग्राम यहाँ पर शो करके रखा हुआ है, अब तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। ये अंडाणु है XX XY, अगर ये इसके साथ मिल गया तो XX लड़की बन जाएगा, इसके साथ मिलेगा तो लड़का बन जाएगा। फिर ये क्रोमोसोम कंप्लीट, अब इस क्रोमोसोम के पीछे पढ़ते हैं। अगर ये इसके साथ मिल गया तो XX बनाएगा यानी लड़की, फिर ये इसके साथ मिल गया तो XY यानी लड़का बनाएगा। समझ रहे हो, ओके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ। कल का जो वीडियो होगा वो मैथमेटिक्स पे होगा, तो मैथमेटिक्स भी हमें ख़त्म करना है भैया।